सेठ रायचंद हीरों के बड़े व्यापारी थे। अपनी बेटी नंदिनी के लिए वो एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ रहे थे। ये बात शहर के सभी बड़े व्यापारी जानते थे। हर कोई सेठ रायचंद जैसे बड़े व्यापारी का समधी बनना चाहता था। ये बात मोहनलाल भी जानता था, जो कि एक रद्दी और कबाड़ की दुकान चलाता था। मोहनलाल चाहता था कि किसी तरह से सेठ रायचंद की बेटी नंदिनी उसके घर की बहू बन जाए। मैंने तुझे कहा था कि मुझे सारी रिपोर्ट देना। आज सुबह सेठ रायचंद सबसे पहले क्या करने वाले हैं? मालिक, मैंने सारी खबर लगा दी है। सेठ रायचंद सुबह 6 बजे टहलने के लिए जाते हैं। हाँ, आपके पास ही अच्छा मौका है सेठ रायचंद के करीब आने का। बहुत बढ़िया मटकू, ये काम तूने सही किया। कल सुबह से ही रोजाना उनके पीछे पीछे जाऊंगा। अगले दिन मोहनलाल मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो गया। सुनो जी, तुम ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? और ये पजामा और टी शर्ट नई खरीदी है क्या? तुम तो इस तरह के कपड़े नहीं पहनते हो जी। बस टोक दिया ना। अरे एक साथ कितने सवाल पूछती हो तुम? जरूरी काम से जा रहा हूं, बस ये कहो कि काम सफल हो जाए। मोहनलाल उसी जगह पर पहुंचता है जहां सेठ रायचंद एक पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए थे। मोहनलाल जानबूझकर अपने आप को बहुत ही अमीर खानदान का दिखाता है। उसका नौकर मटकू इसमें उसका साथ दे रहा था। सेठ जी, आप इतनी देर से टहल रहे हो, ये लो एक गिलास जूस पी लो। मटकू बेटा, तुम भी तो मेरे साथ कितनी गर्मी में टहल रहे हो। एक काम करो, तुम अपने लिए भी जूस बनवा लो और तुम भी पी लो। सेठ जी, आप कितने अच्छे हैं। हम नौकरों का भी कितना ख्याल रखते हैं। तनख्वाह के साथ साथ हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसे और खाने पीने की चीज बांटते रहते हैं। बस हम तो दुआ करते हैं आपको भगवान सारी खुशियां दे। मटकू बेटा, अब तो सबसे बड़ी खुशी तभी मिलेगी जब अमर के लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। सेठ जी, हम तो रोजाना भगवान से यही दुआ करते हैं कि अमर भैया को जल्दी से एक अच्छी लड़की मिल जाए और बहुरानी के आने से घर में रौनक आ जाए। सेठ रायचंद का ध्यान मोहनलाल की तरफ जाता है। मटकू बेटा, आजकल के जमाने में अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? मौका देखकर ही मोहनलाल अगला दांव खेल देता है। अरे सेठ रायचंद जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आपके बारे में बहुत सुना है। आज आपके दर्शन भी हो गए। नमस्ते। मैं आपकी बातें ही सुन रहा था। आपके विचार बहुत ही उत्तम हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं भी अपनी बेटी नंदिनी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूं और जिस तरह से आप मुझे खानदानी लग रहे हैं, मैं चाहता हूं हम दोनों आपस में समधी बन जाएं। लगता है सुबह सुबह जरूर किसी अच्छे मुहूर्त में घर से निकला था। आपके घर का रिश्ता मुझे मंजूर है समधी साहब। मोहनलाल का तीर निशाने पर पड़ता है और रायचंद की बेटी नंदिनी का रिश्ता अमर से तय हो जाता है। शादी एक डेस्टिनेशन पर होती है, इसलिए सेठ रायचंद को सच्चाई का पता ही नहीं चलता, पर सच अपना रास्ता खुद बना लेता है और यही मोहनलाल के साथ हुआ। नंदिनी और अमर की शादी हो चुकी थी। सब लोग मंडप में बहुत खुश थे। सेठ जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने इस गरीब खानदान में अपनी बेटी ब्याह दी। बहुत हैरानी की बात है, कहीं ये लव मैरिज तो नहीं थी? क्या कहा? गरीब खानदान? पर मोहनलाल तो एक अमीर खानदानी सेठ है। सेठ रायचंद को मोहनलाल के बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो मंडप में जाता है और अपनी बेटी नंदिनी का हाथ पकड़कर वहाँ से चलने के लिए कहता है। क्या हुआ पापा? क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है? खबरदार जो मुझे अपनी जुबान से पापा बोला तो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। क्या हुआ समधी साहब, सब ठीक तो है ना? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्से की वजह तुम हो। अपने मुंह से अपनी सच्चाई यहाँ खड़े बारातियों को बताओगे या फिर मैं सबको तुम्हारा इंट्रोडक्शन दूं? अब आप किस सच्चाई की बात कर रहे हैं? यही कि तुम्हारा बाप कोई सेठ नहीं है, बल्कि ये गवार है, गवार। इसने झूठ बोलकर मुझे फंसाया। पूछो इससे। इसने मुझे कहा कि ये बहुत बड़ा सेठ है, खानदानी रईस है। पापा, आपने तो मुझसे कहा था कि आपने इन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो? आपका बेटा आपसे कुछ पूछ रहा है। वो मैं चाहता था कि हमारे बेटे की शादी एक अमीर घर में हो जाए, इसलिए। सुना बेटी नंदिनी, कैसे झूठे और लालची लोग हैं ये। मुझे तो लगता है ये अमर भी कोई काम नहीं करता, निठल्ला है। अपने बाप की तरह ये भी झूठा है। चलो बेटी, हम यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकेंगे। नंदिनी, तुम्हें अपने पापा के साथ जाना चाहिए। अपने पापा की तरफ से मैं सबसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी नंदिनी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा। आई एम सॉरी। सेठ रायचंद नंदिनी का हाथ पकड़कर मंडप से बाहर जाने लगते हैं। तभी नंदिनी देखती है कि अमर की आंखों में आंसू थे जिनमें सच्चाई छुपी हुई थी। मोहनलाल और उसकी पत्नी भी मुंह नीचे करके खड़े हुए थे। नंदिनी सब कुछ देख और समझ रही थी। पापा, मेरा घर अब यही है।
अमर मेरे पति हैं और मेरे सास ससुर मेरे माता पिता समान हैं। पापा, मैंने माँ को तो कभी देखा ही नहीं। बचपन से ही आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं जानती हूँ आप मेरे भले का ही सोचेंगे, पर शादी के बाद ये सब मेरे अपने ही है पापा। मैं इन सब को छोड़कर नहीं जा सकती। आपकी तरह ये सब भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। नंदिनी की बातें सुनकर मोहनलाल को सचमुच अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होता है। अब सेठ जी, अपनी गलती के लिए मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मेरी गलती की सजा इन बच्चों को मत दीजिए। अब ये दोनों बच्चे अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमें इन बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए। सेठ जी नहीं, समधी बोलिए समधी साहब। मैं किसी बात को लेकर नाराज नहीं हूँ। मेरी बेटी खुश है, बस मुझे और क्या चाहिए। सेठ रायचंद और मोहनलाल एक दूसरे के गले लग जाते हैं। नंदिनी के एक सही फैसले से दो परिवार एक हो गए। नंदिनी भी जब ससुराल पहुंचती है तो वहां भी उसे वही प्यार मिलता है जो उसे अपने पापा के घर मिलता था। नंदिनी भी अमर और अपने सास ससुर का प्यार पाकर बहुत खुश थी।